श्रुति। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 2 हफ्ते से युद्ध जारी है। रूस की सेना यूक्रेन पर लगातार हमलावर है और यूक्रेन में काफी तबाही मचा दी है। वहीं यूक्रेन अपनी सेना और नागरिकों के साथ मिलकर रूसी सेना से मुकाबला कर रहा है। इसी बीच खबर आई है कि यूक्रेन के आम नागरिकों ने भी सेना ज्वाइन कर ली है और देश के लिए रूस से लड़ रहे हैं। अब इस लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल हो गया है। जी हां, भारत से यूक्रेन पढ़ाई करने गए एक स्टूडेंट ने यूक्रेन की सेना में भर्ती होने का फैसला किया है और वो रूस से हो रही जंग में अपना योगदान देगा। आपको बताते चलें कि जहां एक और भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश कर रही है, इसी बीच इस इंडियन स्टूडेंट ने भारत लौटने के बजाय वहां सेना में भर्ती होकर रूस से लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में जानते हैं कि वो शख्स कौन है और कहां का रहने वाला है। साथ ही ये भी जानते हैं कि उनके परिवार और उनसे जुड़ी क्या खास बात है। सबसे पहले तो आइए बताते हैं आपको कि कौन है ये लड़का। आपको बताते चलें कि एक रिपोर्ट में इस लड़के की जानकारी दी गई है और बताया गया है कि यह एक भारतीय यूक्रेनी सेना में शामिल हो गया है। इस शख्स का नाम सैनिकेश रविचंद्रन है, जो अभी 21 साल का है। रविचंद्रन तमिलनाडु के कोयम्बटूर के रहने वाले हैं, जिन्होंने यूक्रेन में पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन की है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ अधिकारियों ने उनके घर आकर पेरेंट्स को इसकी जानकारी दी है। आपको बताते चले कि रविचंद्रन का पहले भी सेना में जाने का सपना रहा है। उन्होंने इससे पहले भारतीय सेना में भी अप्लाई किया था, लेकिन कुछ कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इसके बाद साल 2018 में वो यूक्रेन चले गए, जहां नेशनल एरोस्पेस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई वे कर रहे हैं। यह यूनिवर्सिटी भी यूक्रेन के खार्किव में ही है। उनका इसी साल जुलाई में कोर्स पूरा होने वाला था, लेकिन युद्ध की वजह से काफी मुश्किलें आ गई। आपको ये भी बताते चलें कि रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यूक्रेन में जारी जंग के बीच उनके परिवार का सैनिकेश से संपर्क टूट गया था। दूतावास की मदद लेने के बाद वे सैनिकेश से संपर्क करने में सफल रहे। इसके बाद सैनिकेश ने बताया कि वो रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेनी अर्धसैनिक बलों में शामिल हो गए हैं। अब सोशल मीडिया पर भी इसे शेयर किया जाने लगा है, जिसके बाद सैनिकेश के इस कदम पर लोगों के कमेंट आने लगे हैं। आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि यूक्रेन की मीडिया एजेंसी द कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक यूक्रेन की सेना में कई देशों से आए युवक शामिल हो रहे हैं। इन युवकों के लिए यूक्रेनी सेना ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय यूनिट बनाई है, जिसका नाम इंटरनेशनल लिएजन है। साथ ही यूक्रेन की सेना के अधिकारियों ने बताया है कि उनकी इस यूनिट में अमेरिका, यूके, स्वीडन, लिथुआनिया, मेक्सिको और भारत के कुछ युवक शामिल हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि दरअसल यूक्रेन की सेना ने रूस के खिलाफ लड़ाई के लिए पूरी दुनिया से मदद की अपील की है। उसने सीधी लड़ाई के लिए सेना में भर्ती होने का ऑफर दे रखा है और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य टुकड़ी बनाने का ऐलान भी कर दिया है। विदेशियों से बनी इसी टुकड़ी का नाम इंटरनेशनल लीजन दिया गया है, जिसके बारे में वहां की मीडिया द कीव इंडिपेंडेंट ने दावा किया है कि इसमें पहला जत्था शामिल हो चुका है। आपको ये भी इसके साथ साथ बताते चले कि भारतीय नागरिकों के लिए भी इसको लेकर के कानून है। क्या है वो कानून, आपको बताते हैं। विदेश में चल रहे किसी भी तरह के संघर्ष में भाग लेना भारतीय नागरिक के लिए गैर कानूनी है। साल 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि किसी तरह के संघर्ष में शामिल होने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक को विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जी हाँ, हलफनामे में ये भी कहा गया था कि किसी विदेशी संघर्ष में भाग लेने के लिए स्वयं सेवक जुटाने का प्रयास भी कानून का उल्लंघन माना जाता है। और आइए अब जान लेते हैं क्या है इस वक्त युद्ध से जुड़ा हुआ अपडेट। आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि रूस ने यूक्रेन के कीव, चेहर्निव, सूमी, खार्किव और मारियुपोल शहर में सीज फायर लागू किया है। यहाँ ह्यूमन कॉरिडोर खोले जाएंगे। वहीं यूएनएससी की बैठक में रूस ने कहा है कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के क्षेत्र में 1,68,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित रूप से रूस पहुंचाया गया है और पिछले 24 घंटों में 5,550 लोग बॉर्डर पार कर चुके हैं। हम यूक्रेन से आने वाले नागरिकों के लिए अस्थायी आवास स्थल भी स्थापित कर रहे हैं। हालांकि युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस ने यूक्रेन पर 625 से अधिक मिसाइलें लॉन्च की हैं।
तो आपको इस भारतीय युवक के बारे में क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।